ही गोट मैरिड ही डैश ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। इसमें टुक आउट आएगा। टुक आउट का मतलब ऑफिशियली डॉक्यूमेंट लेना। जब उसकी शादी हुई तो उसने मतलब ऑफिशियली लाइफ इंश्योरेंस की पॉसिबल पॉलिसी ले ली। टुक आउट मतलब ऑफिशियली डॉक्यूमेंट वगैरह लेना। इन ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इन दी लास्ट फ्यू डेज डैश टू हेल्प हिम। अब देखिए जब भी इन दी किस फॉर्म आए ना वो सारे ऑप्शन इररिलेवेंट दिखाई दें। अब देखिए एनीथिंग हैज़ बीन डन टू हेल्प हिम, कोई सेंस नहीं बैठ रही। इज एनीथिंग डन टू हेल्प हिम, नहीं बैठ रहा। समथिंग इज डन टू हेल्प हिम, नहीं। हैज़ एनीथिंग बीन डन टू हेल्प हिम। इन दी वाली फॉर्मेशन में जब बाकी ऑप्शन इररिलेवेंट हों तो आपको ये देखना है कि सबसे रिलेवेंट कौन सा है। बीन वाला, ऑप्शन नंबर 4 बीन वाला सबसे रिलेवेंट है इसमें, तो यही आंसर आएगा। इन दी वाली फॉर्मेशन में बीन वाला आंसर आएगा। वाइल पिकिंग ए रोज शी डैज हर हैंड ऑन ए थ्रोन। जब वह गुलाब का फूल तोड़ रही थी तो उसने अपने हाथों पर खरोंचे लगवा ली। स्क्रैच आएगा ऑप्शन नंबर 2। वाइल शी पिकिंग ए रोज शी स्क्रैच हर हैंड ऑन द थॉर्न, यानी कि कांटे से उसका जो हाथ है उन पर स्क्रैच लग गए। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव डैश द फादर प्लान। अब देखिए अप्रूव के साथ प्रीपोजिशन आता है, ओ फिक्स्ड प्रोपोजिशन आएगी। द चाइल्ड डिड नॉट अप्रूव ऑफ द फादर्स प्लान। नन ऑफ द फूड वाज वेस्ट। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आएगा क्वेश्चन टैग का। अब देखिए क्वेश्चन टैग इसके अंदर इन्होंने पैसिव फॉर्म बनाई है, वाज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के। अब नन दिया है, स्टार्टिंग में नेगेटिव आ गया तो एंड में हमारा आएगा पॉजिटिव जब हम क्वेश्चन टैग बनाएं, क्योंकि क्वेश्चन टैग उल्टा होता है। अब नन ऑफ द फूड वाज वेस्टेड, ऑप्शन नंबर 2 वाज इट। ऑप्शन नंबर 2 आएगा, वाज इट आएगा, क्योंकि उल्टा बनाएंगे ना हम। शुरू में नेगेटिव दिया तो एंड में पॉजिटिव, बाकी सारे गलत हैं। और वर इट क्यों नहीं आया, क्योंकि नन के साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं ना कि प्लूरल। वी वार्न हर डैश द डेंजर। अब देखिए वार्न के साथ ना हमारी प्रोपोजिशन आती है अगेंस्ट। वार्न हर अगेंस्ट द डेंजर। वी आर लाफ्ड डैश द अफेयर। अब देखिए अगर यहाँ पर एट होता ना तो समस्या हो जाती, लेकिन इसने एट दिया नहीं। अबाउट है इसके में ईडियम। वी लाफ्ड अबाउट द अफेयर, यानी कि ठाके मार कर हंसना। द चेयरमैन एज वेल एज। अब देखिए एज वेल एज वाला रूल आ गया, यानी कि जो सब्जेक्ट होगा ना पहले एज वेल एज के साथ जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग हमारी वर्ब आएगी। चलते हैं आगे। द चेयरमैन एज वेल एज द मेंबर डैश टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्चून। अब सिंगुलर वर्ब देखनी है हमारे को, क्योंकि द चेयरमैन सिंगुलर है। इज और हैज़ दो वर्ब है, इसमें इज आएगा। अब हैज़ क्यों नहीं आया, हैज़ इसलिए नहीं आया क्योंकि हैज़ टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्चून। हैज़ टू का यूज़ करते हैं हम किसी को दबाव करने के, जैसे कि आपको ये काम करना ही पड़ेगा। यू हैव टू डू दिस वर्क, यानी कि आपको करना ही पड़ेगा, दबाव है। किसी को भी बाय फोर्स कुछ करवाना उसके लिए हैव टू आता है, लेकिन यहाँ पर कोई बाय फोर्स का चक्कर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इज टू ब्लेम फॉर दिस मिसफॉर्चून। दी स्ट्रीट्स आर लाइटनड डैश इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए अगर जो हम किसी चीज़ के द्वारा कोई काम करते हैं ना तो उसके लिए बाय यूज़ होता है, जैसे कि आई किल्ड राम बाय ए नाइफ, यानी कोई टूल है, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हमारा ये काम हुआ है। बाय ए नाइफ, विद ए नाइफ नहीं आएगा, बाय ए नाइफ आएगा। आई किल्ड राम बाय ए नाइफ। ऐसे ही यहाँ पर द स्ट्रीट आर लाइटनड अप बाय इलेक्ट्रिसिटी, ना कि विद। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दे से कट्स डैश द नीड फॉर द ऑपरेशन एंड रिस्क फ्रॉम द डेंजर। कट्स डाउन आएगा। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो है ऑपरेशन की जो ज़रूरत है उसको कम कर देते हैं, ख़त्म नहीं करते, कम कर देते हैं। उसकी डिग्री, उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं। जैसे अगर जो कोई चीरा है, अगर जो वो बहुत ही बड़ा चीरा लगना हुआ, अगर जब होम्योपैथिक का फॉलो करेंगे तो छोटे चीरे में काम चल जाएगा, यानी कि उसकी तीव्रता को कम करना इसका मेन रीज़न होता है कट्स डाउन का मेन मतलब। माई फ्रेंड्स फेल्स टू सी वाई आई शुड राइड द डैश हॉर्सेज जस्ट बिकॉज ऑफ आई वोन ए प्राइज़। अब हाई हॉर्स ईडियम है, हाई हॉर्सेज टू राइड दी हाई हॉर्स मतलब अपने आप को दूसरे से ऊंचा दिखाना, शो ऑफ करना एक तरीके से। बाय डैश यूनाइटेड स्ट्रगल वी मे अचीव सक्सेस। अब देखिए जो यूनाइटेड है ना वो हमारे को कॉन्सोनेंट की साउंड देगा, ये याद रखना। यूनाइटेड कॉन्सोनेंट के देखने हमारे को लग रहा है कि वोवल की साउंड दे रहा है तो लोग इसमें एन लगा के आएंगे, लेकिन यहाँ पर ए आएगा। यूनाइटेड हमारे को कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है, इसलिए यहाँ पर आएगा बाय ए यूनाइटेड स्ट्रगल वी मे अचीव सक्सेस। अब दा क्यों नहीं आया, दा होता है स्पेसिफिक के लिए, जब आगे हम उसका मेंशन कर दें।
शी फियर डैट शी डैश। अब देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शी फियर डैट शी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं विल फेल और वुड फेल तो नहीं आएगा, मे और माइट के अंदर कन्फ्यूज़न होगा ज़बरदस्त। मे होता है जब किसी चीज़ की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो, और माइट होता है किसी चीज़ की जब लेस पॉसिबिलिटी हो। आपको पास्ट और प्रेजेंट से नहीं करना है ये कभी, फिर ये देखो भाई शी फियर डैट की पास्ट में दे रखा है तो हम भी इसको पास्ट में कर दे, ऐसे नहीं करना। इसका मीनिंग पता होना चाहिए। मे फेल होता है मतलब भाई होगा ही होगा, उसने पूरे साल पढ़ाई नहीं की तो वो फेल होगा ही होगा। माइट फेल मतलब चांसेस है कि भाई पास हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 3 शी फियर डैट शी माइट फेल, यानी कि कम चांसेस हैं कि उसके फेल होने के, ठीक है, पास हो सकता है। अगर तो मे फेल का देते तो भाई फेल होगा ही होगा, ठीक है ना। ये ध्यान रखना मे और माइट का डिफरेंस। मे होता है श्योरिटी के लिए कि ये काम होना ही होना है, माइट होता है भी लेस श्योरिटी। ही इज़ द मोस्ट जेनरस मैन आई डैश हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए सेंटेंस पूरा प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट की फॉर्म आएगी, तो पहला और चौथा ऑप्शन तो बाहर हो गया, न्यू और हैड नोन। अब बचे दो, हैव नोन और नो। इसे देखने में दोनों ही ठीक लग रहे हैं, हैव नोन भी और नो भी। ही इज द मोस्ट जनरस मैन आई हैव नोन हिम फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब देखिए फॉर ए लॉन्ग टाइम दे रखा है तो आपको पता है भाई फॉर के लिए हम लोग फॉर और सिंस के लिए हैव बीन हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, वो ऑप्शन में नहीं है तो इन्होंने बीन एलिमिनेट कर दिया, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन 2 लगाएंगे हम, हैव नोन। अगर बीन होता तो वो लगाते ऑप्शन। दिस सडन चेंज इन हिज बिहेवियर केम एज द सरप्राइज टू मी आई बिगेन टू स्मेल ए रैट। अब देखिए उसका बिहेवियर अचानक से चेंज हो गया, जैसे कोई इंसान बहुत ही बुरा था अब एकदम से अच्छा हो गया, तो अभी डाउट तो होगा। टू स्मेल ए रैट मतलब कि हमारे को किसी चीज़ पर डाउट है, शक है, ईडियम है ये, याद कर लेना। आई हैव बीन डैश दिस प्रॉब्लम सिंस नून वर्किंग ऑन। आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रॉब्लम सिंस जून, यानी कि किसी चीज़ को मतलब अचीव करने का प्रयत्न करना, लगातार प्रयत्न करना, वर्किंग ऑन इसका मतलब होता है। ओके अगला पेज, एक सेकंड। लाइक ह्यूमंस जू एनिमल आल्सो मस्ट हैव ए डेंटिस्ट टू फिल देयर टीथ। ये पहले भी आया था, टू फिल देयर टीथ आएगा ऑप्शन नंबर 1। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू, चलिए बता देता हूँ फिर भी। टू फिल देयर टीथ मस्ट हैव ए डेंटिस्ट टू फिल देयर टीथ, यानी कि जब किसी और से कोई काम करवाया जाए तो उसके लिए फॉर्मेशन आती है 2 वाली। इट वॉज वेरी काइंड ऑफ यू टू डू दी वॉशिंग अप बट यू डैश इट। इसमें ये कहना चाह रहा है कि भाई आप मतलब आप बहुत ही दयालु हो कि आपने मतलब साफ़ सफाई कर दी, लेकिन आपको ये नहीं करनी चाहिए थी, ये कहना चाह रहा है इसके अंदर, इसलिए मस्ट नॉट हैव डन आएगा। अगर यहाँ पर ये शुड नॉट दे देता ना ऑप्शन में तो दिक्कत हो जाती, ठीक है, लेकिन इसने दिया नहीं क्योंकि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है मस्ट और शुड के बीच में, तो मस्ट नॉट हैव डन इट, आपको यह नहीं करना चाहिए था। आप मतलब आप बहुत दयालु हो कि आपने मतलब साफ़ सफाई कर दी, लेकिन आपको यह नहीं करनी चाहिए थी। यू मस्ट नॉट हैव डन इट। ही वेंट डैश द सी अलोन। अब देखिए वेंट टू सी अलोन, इसका मतलब अभी वह समुद्र के अंदर घूमने गया है, समुद्र की तरफ घूमने के लिए गया है, इसलिए वेंट टू सी अलोन। वेंट इनटू का मतलब हो गया कि भाई समुद्र के अंदर गया है। अब समुद्र के अंदर तो भाई हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिल्कुल बीचों बीच चला गया, इसलिए यहाँ पर इनटू का यूज़ नहीं हुआ, टू का यूज़ ज़्यादा सेंस दे रहा है। इनटू भी ठीक हो सकता है अगर ऑप्शन सारे गलत हों और बाकी रिलीवेंट हो, लेकिन सबसे रिलीवेंट ऑप्शन 2 है। इनटू भाई अगर जो हम वैसे कोई बंदा शिप में से खड़ा होके समुद्र के अंदर जंप मार देना तो इनटू का यूज़ होगा, लेकिन अब यहाँ पर 2 रिलीवेंट है। दी डैश ऑफ टूर सिविलाइजेशन फ्रॉम एन एग्रीकल्चर सोसाइटी टूडेज कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री वर्ल्ड हैव अकम्पनीड बाई वार। अब देखिए इसमें आएगा मेटामॉर्फ, यानी कि भाई किसी को मतलब चेंज हो जाना। हमारी जो सिविलाइजेशन है पहले एग्रीकल्चर थी, अब वो इंडस्ट्रियल होती जा रही है। अब देख रहे हैं कि हर जगह इंडस्ट्री खुल रही है, तो वो मेटामॉर्फिस बोलते हैं इसको, सिविलाइजेशन का चेंज होना, मेटामॉर्फिस, यानी कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में धीरे धीरे ट्रांसफर हो जाना। ओके गाइस, थैंक यू।